तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेंटल मैथ कक्षा 7 मैंने लिया है। और आज हम करेंगे एक नया अध्याय नंबर 12, बीजीय व्यंजक। जी हाँ, ये चैनल जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए है। और मेंटल मैथ में से आप कीजिए, ये मेंटल मैथ आपको किसी भी क्विज में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें तो हेल्प करेगा ही, साथ ही आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, आपने मेंटल मैथ कर लिया तो फिर आपको जो आपका सिलेबस का मैथ होता है उसको करने की जरूरत नहीं है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चन। तो पहला भाग हम करने जा रहे हैं। देखो पहले प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पर देखिए, दिए गए बीजीय व्यंजक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखना है x की घात का 2 का। अब यहाँ पर बच्चों मैं इधर लिखता जाता हूँ, x की घात 2 इधर है तो इसका गुणांक हो गया बच्चों घटा 5। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया सीधा। और इसमें x की 2 इधर है तो इसका गुणांक हो गया 3/2। यहाँ पर 3/2 हो गया गुणांक, और बिल्कुल इजी है ये तो। और x की 2 घात इधर है, क्योंकि x की 2 का ही गुणांक लिखना है तो यहाँ पर आ रहा है 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है इसको हल करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, दिए गए समान पदों का योग ज्ञात करो। अब समान पद हैं ये, इनका योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या कर लेना है, जमा का निशान लगाना है ऐसे। अब देखो यहाँ पर शुरू में a लिखा ना, तो a ही लिखना है आपको, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। b को पीछे लिखे और जमा 7ab की 2। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएं इसलिए थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले आपको जमा को हल कर देना है। ठीक है, 9 और 7 16, 9ab² यानी 9ab की घात 2 और जमा 7ab की घात 2। तो पहले इनको जमा कीजिए। 9 और 7 कितना होता है, 16, तो 16ab की घात 2 आ गया और घटा 4ab की 2। अब ये जमा है, ये घटा है, जमा घटा घटा होते हैं, तो 16 में से 4 घटा दीजिए, 12, 12ab की घात 2। ये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 4x घटा 3y जमा 6 में से 2x घटा y को घटाए। अब घटाने के लिए घटा का निशान लगाना है आपको। 4x घटा 3y जमा 6, और ये घटाने के लिए मैंने घटा का निशान लगा दिया। मैं एक बार इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। ये लगा दिया मैंने घटा का निशान। अब 4x घटा 3y जमा 6, अब ब्रैकेट खोलने के बाद इसके सामने जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है, जो 2x लिखा है, इसके सामने घटा का निशान आ जाता है। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर पहली संख्या का निशान बदलता है तो दूसरी संख्या का निशान भी बदल जाएगा, घटा घटा ये जमा हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब देखो, एक जैसे पद 4x और 2x, ये घटा ये जमा, 4 में से 2 घटा दो, 2x आ गया। बड़े नंबर के सामने जमा का निशान है, इसलिए जमा का निशान, और शुरू में जमा का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ है 3y और ये 1y, एक जैसे पद है, लेकिन ये घटा है और ये जमा है। 3 में से 1y घटा दो, 2 आएगा, और बड़े नंबर के सामने घटा का निशान, इसलिए घटा 2y आप लिख दीजिए और जमा 6। ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। 7 घटा 55x का मान बताए अगर x बराबर घटा 3 हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 55x है ना, तो 55 गुणा, क्योंकि 55 और x के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान होता है हमेशा, और घटा 3, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, मान बताना है। तो 7 और बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले आपको गुणा को हल करना है। अब यहाँ पे घटा, यहाँ पे घटा, घटा घटा जमा हो गए, जमा का निशान लगा दीजिए और गुणा कर दो। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 और 7 बच्चों यहाँ पर आ गया 172। ठीक है, ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, आइए करना शुरू करते हैं। इसको भी सरल कीजिए, सरल करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4a लिखा हुआ है और ब्रैकेट इधर है, तो 4a और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा करना है। ठीक है, इसके ब्रैकेट खोल देने, तो 4 से 4 दूनी 8, तो 8a हो गया बच्चों, घटा का निशान। 4 को b के साथ गुणा करना, 4ab, क्योंकि यहाँ तो गुणा नहीं कर सकते तो इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए इस तरीके से।
अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट से बाहर घटा का निशान है और ये जमा का है, तो इसका निशान बदल जाएगा 2a का। किस चीज़ का हो जाएगा? घटा का हो जाएगा, तो ये निशान भी बदल जाएगा, घटा घटा ये हो जाएगा जमा, इस तरीके से। अब एक जैसे पद इधर आ रहे हैं, a है, इधर भी है, इधर 8 है, यहाँ पे 2a, ये जमा ये घटा, घटा जमा घटा, 8 में से 2 गए 6a। ठीक है, बड़े नंबर के सामने कोई निशान नहीं, मत लगाइए। ये घटा ये जमा, घटा जमा घटा होते हैं, एक जैसे पद है। ए बी और ए बी इधर आ रहे, इधर 4 है और इधर 1 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे, 3 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने घटा का, इसलिए घटा 3ab। ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और आप चाहे तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो, कॉमन संख्या निकाल लो, इसमें से 3 है, 3 के पार्ट में 6 भी आता, 3 भी आता, तो 3 लिख दीजिए। अब दोनों तरफ a भी है, तो a निकाल लीजिए, ब्रैकेट बना। अब 3 के पार्ट में कहाँ पे आएगा? 2 पे आएगा, और a तो पहले ही बाहर आ चुका है, घटा का निशान, और इधर क्या बचा? 3a तो बाहर आ गया ना, तो इधर बच गया b, तो ये भी आपका उत्तर बन सकता है। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 हम कर रहे हैं, तो p बराबर है घटा 2 और वह q बराबर है 3 हो, तो यहाँ पर जो ये समीकरण लिखा हुआ है का मान क्या होगा? अब आपको क्या करना है, p की जगह p का मान रखना है, बस घटा 2 की घात 2 घटा q की जगह q का मान, इस तरीके से, और जमा p q है तो ये गुणा के रूप में है, याद रखना, और q की जगह इस तरीके से। अब घटा 2 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो जमा में हो जाएगा बच्चों। घटा 2 गुणा घटा 2, तो 2 दूनी कितना होता है? 4, और घटा घटा जमा। ठीक है, याद रखना, घटा का निशान। 3 को 2 बार गुणा किया, 9 आ गया, और यहाँ पर ये घटा ये जमा है, गुणा करेंगे, घटा जमा घटा, तो 3 दूनी 6। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले अलग अलग कर लीजिए। 4 हो गए जमा कर, घटा 9 और घटा 6, घटा 15 हो गए, और घटा 15 ये घटा ये जमा घटा जमा घटा होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 15 में से 4 घटा देंगे, 11 आ जाएगा, और बड़े नंबर के सामने घटा का निशान से घटा का आ गया। ठीक है, आइए अगला भाग कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा बच्चों योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए एक जैसे पद है सभी, तो योग ज्ञात करने के लिए आपको जमा का निशान लगाना होगा, ये जमा और घटा 20y(x) इस तरीके से, और जमा 28xy। देखो यहाँ पर फिर कंफ्यूज करने के लिए y को पहले डाल दिया, आप कंफ्यूज मत होना, तो xy घटा जमा घटा 20xy लिख दीजिए इसको सीधा, और जमा 28xy। ठीक है, यहाँ पर अब 28 ये जमा का, ये भी जमा का है, 28 और 12 होते हैं बच्चों 40, तो इधर कर लेते हैं 40xy, और ये घटा 20xy। ठीक है, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20xy, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बड़े नंबर के सामने कोई निशान नहीं है, तो कोई निशान नहीं लगाना, ये आपका उत्तर बन गया। आइए प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक जैसे पद, तो 49, यहाँ पर बच्चों x को मैं आगे लिख लेता हूँ, x y की 2, और योग ज्ञात करना तो जमा का निशान 12xy की 2 जमा 11x की 2y, और जमा 32xy। ठीक है, ऐसे। अब एक जैसे पद इधर आ रहे हैं बच्चों, ये बाकी तो अलग है भाई, यहाँ पे x की घात है, यहाँ पर सॉरी y की घात है, इसमें x की घात है, तो इन दोनों को जमा करेंगे, 9 और 2 11, 4 1 5 1 6, 61xy की 2 आ गया, जमा 11x की 2y, और जमा 32xy। ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, यदि x बराबर घटा 2 हो तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह आपको घटा 2 रखना है, बस घटा 4x लिखा ना, तो घटा 2 कर दीजिए, जमा 9 घटा 2 और घटा 2 की घात 2, इस तरीके से। घटा घटा जमा गुणा के रूप में आ गए ना, तो 4 दूनी 8 जमा 9 और घटा 2, और घटा 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? जमा का 4, इस तरीके से। तो इधर कर लेते हैं 8 जमा 9 और 4 दूनी 8, ऐसे। तो ये घटा ये जमा ये तो कट गए, 9 बच गया, 9 आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर a की घात 2 जमा b की घात 2 में क्या जोड़ा जाए कि
3a की घात 2 जमा 7 भी प्राप्त हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये आपसे कहूँ कि 10 में हम क्या जोड़ें यहाँ पर कि हमारा जो उत्तर आए वो 19 हो या हमें 19 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर 9 जोड़ दे, लेकिन 9 आता है यदि हम उत्तर में से पहला अंक घटा दे, तभी तो 9 आएगा ना। तो हमारा जो उत्तर है ये है। अगर मैं यहाँ पर 3a की 2 जमा 7b में से अगर मैं ये पहला अंक घटा दूँ, ये घटाने के लिए घटा का निशान लगा दिया, तो हमारा जो लिखा है ना इसमें कि क्या जोड़ा जाए वो हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो 3a की 2 जमा 7b, अब यहाँ पर बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जमा का ब्रैकेट खोल देते तो घटा का हो जाएगा। ये हो गया घटा का। जब ब्रैकेट के पहले अंक का साइन चेंज होता तो सेकंड का भी चेंज हो जाता है, यानी सभी साइन चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए अब देखो एक जैसी घात यहाँ पर ये रही, तो 3a ये जमा ये घटा जमा घटा होता है, 3 में से एक a घटा देंगे तो 2a बच जाएगा। 2a की घात 2 और एक जैसी घात तो है नहीं, तो घटा फिर बड़ी घात फिर ये 7b इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया है। तो नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पर बीजीय व्यंजक घटा 13x जमा 20 और 22xy घटा 7y जमा 20x का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो योग ज्ञात करना है तो ये तो आसान है, तो आपको सिर्फ 2 एक्सप्रेशन जो लिखे व्यंजक जो लिखे हैं इनके बीच में ऐसे जमा का निशान लगा देना है और दूसरे व्यंजक को आपको लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको देखना है कि एक जैसे पद कौन से है। यहाँ पर ये x है और इधर भी x है, ये घटा 13x और ये जमा 20x, तो जमा घटा घटा होते 20 में से 13 गए 7x आएगा बच्चों। और बड़े नंबर के सामने जमा का, इसलिए जमा का निशान शुरू में लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लिखते हैं ये वाला, और तो नहीं होंगे ना, तो हाँ जी और तो नहीं हो रहे, तो 22xy और यहाँ पर घटा 7y और जमा 20। बच्चों ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर क्या कहता है, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आइए देखो पढ़ लेते हैं। बीजीय व्यंजक 2ab जमा 3bc जमा 4ca का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करना है। यदि a बराबर 2, b बराबर घटा 1 और c बराबर 1 हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो जहाँ पर a लिखा वहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए और b की जगह b की वैल्यू को रख दीजिए इस तरीके से। जमा का निशान है, जमा लगाओ 3b, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू इस तरीके से। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह फिर a की वैल्यू को इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो ये घटा है और इधर किसी भी अंक के सामने साइन नहीं है, तो घटा जमा घटा ही होते, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो घटा 4 आ गया। जमा यहाँ पर भी फिर वही आएगा, 3 एकम 3 एकम 3, ये घटा जमा घटा हो जाएगा, घटा 3 कर देते हैं और 4 दूनी 8, ये जमा 8 आ गया। ठीक है, अब घटा 4 और घटा जमा घटा, घटा 3 और जमा 8, यहाँ पर आगे कर लेते हैं। घटा 4 और घटा 3 घटा 7 जमा 8। अब ये जमा ये घटा है, घटा जमा घटा होते हैं, 8 में से 7 गया 1, तो ये आपका उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है, बड़े अंक के सामने जमा का है, जमा का निशान लगा सकते हो या ना भी लगाओ तो भी वो जमा का रहता है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 बच्चों, a बराबर 1 b बराबर घटा 2 हो तो 4a घटा 5b का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर a का मान रखना है और यहाँ पर घटा का निशान है, इस घटा के निशान को मैं ऊपर लगा देता हूँ 5 और b की जगह b का मान रखना है इस तरीके से। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। आइए आगे कर लेते हैं बच्चों इसको। तो ये अभी आप बीच में सोचना, अब 4/1 और ये निशान आपको ऊपर ले जाना है, तो घटा घटा जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर जमा का निशान आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप या घटा घटा निशान भी आप काट सकते हैं। तो बच्चों अब इसका मान निकालना, तो देखो लगातार संख्याएं आ गई, तो 1 और 2 का आपको लेना है लघुत्तम, तो लघुत्तम 2 इनको गुणा कर दीजिए, वही लघुत्तम होगा आपका। और साथ ही यहाँ पर क्रॉस में गुणा कर देना, 2 चौक 8 और जमा 5 एकम 5 ऐसे। ठीक है, तो 5 और 5 13, 13/2 ये आपका मान आ गया। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 छिक 12 और 1/2 इस तरीके से मिक्स नंबर में आ जाएगा। आप चाहे तो इसको भाग करके लिख लेना। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है x की घात 3
जमा 5x की घात 2 जमा x जमा 1 में से इसमें से 1 घटा 2x की 2 को घटाओ। अब घटाने के लिए आपको घटा का निशान लगाना है, लेकिन पहले व्यंजक को आप यूं का यूं लिख लीजिए। ये लिख लिया मैंने, और घटाने के लिए घटा का निशान, और फिर यहाँ पर दूसरे व्यंजक को लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। आइए ब्रैकेट को खोल देना है, तो आपका यहाँ पर देखिए घटा जमा घटा, या आप एक काम कर सकते, ब्रैकेट के अंदर जमा का खोलने के बाद घटा का निशान आ गया, ये घटा का तो ये भी घटा घटा जमा हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर के सभी निशान बदल जाते हैं। अब यहीं पर आप हल कर सकते हैं, ये घटा ये जमा घटा जमा घटा, ये कट गया। अब एक जैसी घात यहाँ पर x2, इधर भी x2 है, 5 और 2 7, ये x3 है तो x3 पहले लिख लीजिए, x की 3 और जमा 7 x की 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो गए ना, और जमा x, ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, पहले थोड़ा सा गलत लिखा था इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिख लिया है। आइए प्रश्न नंबर 15 कहता है सरल करो, ठीक है, सरल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजक और ब्रैकेट भी दिए हुए हैं, तो हम बोर्ड मास का जो रूल होता है ना उसको अप्लाई करेंगे इसमें, उसी को लगाएंगे। तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले छोटे ब्रैकेट को हल करना है, तो उससे पहले जो भी संख्या लिखी है उसे आप यूं का यूं लिखते हुए चले, ठीक है। तो 3y, आइए छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। छोटे ब्रैकेट के अंदर x जमा का है, बाहर घटा का निशान है, तो ब्रैकेट खोलें तो ये घटा का हो जाएगा। जब ब्रैकेट के अंदर का पहला निशान बदल जाता है तो दूसरा भी बदल जाएगा, यानी घटा वाला जमा में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आइए कर लेते हैं आगे, 5x घटा, और यहाँ पर देखो एक जैसे पद आ रहे हैं y और y, तो 3y और 2y होते हैं 5y घटा x, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। आइए आगे कर लेते हैं इसको। अब हम पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 5x, अब ये ब्रैकेट के अंदर ये जमा का है, लेकिन बाहर किस चीज़ का निशान है, घटा का, तो ये घटा 5y और ये निशान हो जाएगा जमा में, ठीक है। यानी ब्रैकेट का अगर एक निशान बदलता है तो दूसरा भी बदल जाता है, अगर दूसरा उसमें अंक है कोई। तो 5x और 1x होते बच्चों 6x घटा 5y, ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं, इस भाग का आखिरी। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है इस पहले व्यंजक में से घटाना दूसरे व्यंजक को, तो बहुत ही आसान है, तो आप घटा दीजिए, और घटाने के लिए आपको घटा का निशान ही लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये घटा का निशान लगा देते हैं, x की घात 4 घटा y की घात 4। अब ब्रैकेट खोलना है आपको, ब्रैकेट में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और निशान बदलने में कोई गलती ना हो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये जमा का है, लेकिन अब किस चीज़ का हो गया, घटा का हो गया। अब ये घटा का, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। यानी आपको एक ध्यान रखना है, ये 4 है सर, यहाँ पर 4। एक ध्यान रखनी एक चीज़ कि ब्रैकेट के अंदर का अगर पहला अंक का निशान बदलता है तो अंदर का निशान भी बदलता है, ठीक है। अब एक जैसे पद यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये आ रहा है इधर x की घात 4 है, ये 4 है, ये जमा ये घटा, घटा जमा घटा होते हैं, 2 में से 1 गया तो x की घात 4 बचेगा इधर। और यहाँ पर हम देख रहे, अरे ये भी 4 है, यहाँ पर जल्द में होता है ऐसे, ठीक है, ये 4 है, तो ये तो घटा जमा घटा हो गया, तो हमारा बचा यहाँ पर x की 2 और y की 2, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। आप चाहे तो इसमें से कॉमन संख्या लिख सकते, निकाल सकते हैं। x की घात 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, तो x की घात 2 निकाल लीजिए, और यहाँ पर x की घात 2 और घटा y की घात 2, ये इस तरीके से आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था एक भाग, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, उसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।